ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाम् चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। पता नहीं आज सिस्टम चल रहा है, लास्ट 2 वीक्स से थोड़ा लैपटॉप में इश्यू था। आज पीपल ब्रजनाथ प्रभु नहीं है, सो यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर सम टाइम। तो मैं सोच रहा था कल नरसिंह चतुर्थी है, फिर एनएस प्रभु जी लेक्चर देंगे तो मैं थोड़ा टच करूंगा नरसिंह चतुर्थी के ऊपर, और प्रभु जी डिटेल में देंगे क्लास कल। तो हाँ, बचपन में काफी इम्प्रेशन था ना? प्रहलाद महाराज को देखते थे, मतलब मैं याद है मुझे अ, अमर चित्र कथा करके एक बुक आता था, तो मैं उसमें पहले के इसमें तो सोशल मीडिया नहीं थे, तो हम बहुत ऐसे स्टोरीज आते थे ना, तो फिर बहुत ही इम्प्रेशन था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ने को। एंड देन आई यूज्ड टू प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ना, वो अभी भी वो इम्प्रेशन है ना कि प्रहलाद में इतना ऐसा ऊपर पूरा याद है मेरे को, ऐसा ऊपर से हाथ दिया था उनको, ये करने इतना ट्रबल्स दिया था वो सब। मेरी ये था। जब मेरे माँ भी, my mother also used to tell stories of Prahlad Maharaj a lot in my childhood days. तो जब मैं दीवार में पैर रखता था तो मेरी माँ चिल्लाती थी, कभी ऐसा नहीं करना क्योंकि प्रहलाद महाराज has come from this one pillar and then you should not stamp on the wall। तो तो ये सब इम्प्रेशंस बचपन में जो है दिया था। तो प्रहलाद महाराज का टीचिंग्स लेसन्स फ्रॉम प्रहलाद महाराज थोड़ा सा टच करेंगे, कल प्रभु जी बताएंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ, जो है प्रहलाद महाराज का टॉलरेंस एंड फेथ जो है ना, ट्रमेंडस। कितनी भी कितना अनइमेजिनेबल है सिचुएशंस प्रहलाद महाराज को दिया वहाँ। जैसे उन चट्टान की ऊंचाई से फेंकना है ना, वो सब है ना, भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं, इतना फेथ है उनके पास और इतना टॉलरेट किए हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी कृष्णा, हम भी कृष्णा भगवान और थोड़ा चैलेंजेस आते हैं तो वी जस्ट गिव इट अप। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स हाई स्टैंडर्ड्स है प्रहलाद महाराज का, बट देन हमें उसमें से सीखना चाहिए कितना कितना फेथ है लॉर्ड के ऊपर। कितना रिवर्सल्स में भी ऐसा नहीं कि आपका फेवरेबल सिचुएशन होगा आपके लाइफ में या ऐसा, लेकिन जस्ट गो ऑन टॉलरेटिंग। वो भी अकेले थे, ऐसा नहीं कि बहुत एसोसिएशन था। हमें ऐसा मिलता है हम डिवोटिस के पास जा सकते हैं टू टेक शेल्टर, लेकिन प्रहलाद महाराज उतना फेथ था लॉर्ड के ऊपर। ऑफ कोर्स वी कैन, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, वी हैव टू डू द नीडफुल, बट देन वी हैव टू लर्न।
और दूसरा क्वालिटी प्रभु जी बताएंगे इसके ऊपर डिटेल में, मैंने डिटेल में नहीं जा। और मुझे अच्छा लगता है फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। प्रहलाद महाराज को पूछते हैं क्या चाहिए, लास्ट में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ना अपने पिता को लिबरेट करने के लिए। तो उनके अंदर कोई ग्रज नहीं है, कितना फॉरगिवनेस का हाइट है। हमारे साथ थोड़ा भी कुछ किए तो हम भूल नहीं पाते। हम उल्टा शायद प्रे भी करेंगे, अच्छा थोड़ा उनको बता देना, थोड़ा हम्बल बना देना। तो हमारा मेंटेलिटी ऐसा है। तो इतना फॉरगिवनेस का, ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट प्रॉब्ली, बट वी कैन ऑलवेज फॉरगिव। फॉरगेट इन सेंस हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर ग्रज, हम वी शुड नॉट बिल्ड अप द ग्रज। सो प्रहलाद महाराज का फॉरगिवनेस जो है, इन कंपैशन। कंपैशन ऐसा नहीं कि कृष्ण भावना अमृत में नहीं थे, मतलब उनके फ्रेंड्स थे ना, उधर जो उनके पाठशाला में पढ़ते थे तो उनके साथ भी वो घुल मिलते थे। ऐसा नहीं कि वो नॉन वेजिटेटर्स है, ऐसा है ना, उनको पूरा रिजेक्ट नहीं किया। उनका उतना कंपैशन था, तो उनको भी प्रीच करते थे। और जब प्रहलाद महाराज ने पूछा, नरसिंह ने पूछा क्या चाहिए, बोले कि आई विल स्टे, आई विल लिबरेट दिस फूल्स एंड रास्कल्स, आई विल गेट देम बैक टू यू। प्रहलाद महाराज को इतना कंपैशन था। जैसे श्रीला प्रभुपाद का जो कंपैशन हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके कितना कितना ट्रबल्स हैं, कितना प्रभुपाद ने टॉलरेट भी किया। इतना फेथ था, वी कैन ऑल सी इन क्वालिटीज इन श्रील प्रभुपाद। इतना कंपैशन थे, हिप्पीज को हैप्पीज बनाया। तो प्रहलाद महाराज को याद है तो मैं ऐसे लिख नोट्स रहता प्रभुपाद का काफी, आई कुड रिलेट इट वेरी वेल। और जो है फियरलेसनेस, अभयम, जो बोलते हैं मतलब जैसा कि फियरलेस, जैसे श्रील प्रभुपाद थे ना, फियरलेस प्रीचर थे वो। कोई उनको ये नहीं करता उस तरह। जिस नरसिंह आए तब कोई आगे जाने को ही डर लगता, सब लोग मतलब सब लोग पुश कर रहे थे, नरसिंह भगवान आप जाओ आप जाओ, बोलते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वालिटी है नरसिंह भगवान का। और दूसरा है बेस्ट क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। अमेजिंग ह्यूमिलिटी प्रहलाद महाराज का हर एक वाक्य में, उनका हर एक प्रेयर्स में अमेजिंग ह्यूमिलिटी। जब नारद मुनि बोलते हैं उनको कि प्रहलाद महाराज आप सबसे अच्छे डिवोटी है, बेस्ट डिवोटी, इसलिए भगवान आए आपको देखने मिलने के लिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं 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 नहीं, नो नो नो, इट्स बिकॉज ही हैज कम टू फुलफिल द विश ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा इज नाइस डिवोटी, और चतुर कुमार का ये करने के लिए वो आए हैं, इसलिए वो अच्छे डिवोटी है। ऐसा बोलते जाते हैं। एंड देन नहीं नहीं, जय विजय के लिए आए हैं वो, हैं? तो जय विजय उनका पार्षद है, उनको मिलने के लिए आए हिरण्यकशिपु, मेरे लिए नहीं आए। फिर बोलते हैं नहीं नहीं नारद मुनि आपको मिलने के लिए आए हैं, सो ग्रेट डिवोटी यू आर। प्रहलाद महाराज बोलते जाते हैं सच में humility। फिर बोलते हैं हाँ, लॉर्ड हैज कम टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। जब भक्तों का रक्षा करने के लिए बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद एक एक लेवल में है ना, सच्चे हम्बल मोड में प्रहलाद महाराज जाते हैं। तो ठीक है, तो मैं प्रहलाद महाराज का अभी थोड़ा स्टॉप करूंगा कि कल रोज बताएंगे। और दूसरा हम पहलू ये देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु, जो मेंटालिटी है, जो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु को हमेशा लगता था कि ना मुझे मृत्यु नहीं आना चाहिए। उसके लिए सब कुछ सब कुछ वो प्लान करे थे। या सबको पता है किस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, इधर नहीं मरना उधर नहीं मरना, ये सब प्लान किया था फाइनली। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं ऐसा, लास्ट में एक वार्निंग देते हैं, ऐसा टफ बेंडिक्शन नहीं देना किसी को। बट देन मृत्यु जब आता है तो इट विल डेफिनेटली कम। जैसे कि पुराणों में कथा होती है, व्यासदेव के एक नाना जी होते हैं। मैंने सुना था क्लास में, सोर्स मेरे को पूछना नहीं किधर से, लेकिन ऐसा। तो वही वो काफी बूढ़े हो गए थे, तो फिर वो बोलते हैं कि व्यासदेव जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, कुछ उपाय है क्या।
तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि नाना जी आए तो उनका रिक्वेस्ट कैसा फुलफिल तो करना चाहिए, तो उन्होंने ना नहीं बोलते। तो बोलते हैं कि चलो यमराज जी के पास जाते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो यमराज जी के पास जाते हैं, तो यमराज जी बोलते हैं कि मैं तो खाली, यमराज जी बोलते हैं व्यासदेव जी आए हैं, बहुत ही एकदम सरप्राइज हो। तो ही बोस डाउन टू व्यासदेव जी, एंड देन बोलते हैं कि यमराज जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो खाली एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर काल पुरुष है, उनके पास जाना पड़ेगा। तो यमराज जी और जाते हैं, और व्यासदेव जी और उनके नाना जी जाते हैं, तो काल पुरुष बहुत ही हो जाते हैं, यमराज जी आ गए ना, क्या बात है, सब लोग एक साथ। तो काल पुरुष को बोलते हैं कि ऐसा है सिचुएशन। तो काल पुरुष बोलता है नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, चित्रगुप्त के पास जाते हैं, डिटेल्स पता चलेगा। तो चित्रगुप्त के पास जाते हैं। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स निकालते हैं, जैसा चित्रगुप्त सबका रिकॉर्ड्स होता है। तो चित्रगुप्त ऐसा रिकॉर्ड्स निकालते हैं, तो बोला अरे, तो मृत्यु ही नहीं है इनको। तो वो सरप्राइज होता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, ये छोटा सा नीचे एक लिखा है कि जिस दिन यमराज जी आएंगे साथ में, जिस दिन काल पुरुष रहेगा और सब लोग साथ में होगा, तो उनका मृत्यु होगा। उसी समय उसी समय उनके नाना जी अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो तो जो मृत्यु का समय, और ये एक्चुअली हम लोग ही मृत्यु का कारण बन जाते हैं। हम इतना सब प्लान करते हैं, उस वही प्लानिंग हमारा मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो तो हमें ये सीखना चाहिए, बिकॉज अभी मतलब साइंटिफिक एडवांसमेंट में क्या क्या लोग करते हैं मृत्यु को बचाने के लिए। हम देखा जाता है, जैसे माइकल जैक्सन था, सबसे बड़ा सिंगर था, आप सब जानते होंगे, ये पता नहीं आप। तो उन्होंने इतना सा प्लान किया था, उनके पास समझो 20-30 डॉक्टर्स थे उनके पास, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करते थे, उनको करते थे। उनको ऐसा लगा कि उनको मृत्यु नहीं आएगा, लेकिन फाइनली उनको एक कुछ तो लोग कुछ मेडिसिन का ओवरडोज होने से वजह से वो अपना शरीर त्याग गए थे। ऐसे अनेक है। जैसे भी एक गरुड़ जी का भी ऐसा है पास टाइम की, वो एक गरुड़ जी ऐसा बैठे रहते, तो एक पक्षी को देखते हैं उन्होंने, तो बोलते कि अरे, तो देखते कि यमराज आ गए उनको लेने, छोटा सा पक्षी। तो ऑफ कोर्स डिवोटीज तो कंपैशनेट होते होते, अरे इसने क्या बिगाड़ा था, तो एक काम करता हूँ मैं, उनको हिमालय के इसमें लेके जाता हूँ। तो पक्षी को हिमालय के उधर लेके जाते हैं, उसको छुपाते हैं। तो फिर यमराज, यमदूत तो हंस स्माइल करते हैं, तो गरुड़ जाके उससे क्या हो गया, ये बोलता है ये पक्षी का, हम लोग सोच रहे थे कि पक्षी का मृत्यु जो है इधर होना नहीं है, हिमालय के इसमें होना चाहिए। तो हम एकदम सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसा होगा अभी, ये पक्षी को हम कैसा हिमालय में लेके जाके उनके से। तो हम, तो ये एग्जांपल्स है कि हम कुछ भी नहीं करें, कैसा भी करें, कुछ भी परमिटेशन इन कॉम्बिनेशन हो, हमें आना है, तो जो है आना ही है। और प्रहलाद महाराज काफी अटैचमेंट्स के ऊपर काफी प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अंधकूपा, ऐसा सब बहुत टर्म्स यूज करते हैं, फैमिली अटैचमेंट्स। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि कितना अटैचमेंट्स है। अ, कैसे पता चलेगा हमारे में क्या अटैचमेंट है, मैं ऐसे सोच रहा ऐसे तो, है ना। तो एक दो तीन पॉइंट्स हैं। जब हम अकेले रहते हैं घर में या किधर ऐसा जगह पे, तो हमारा मन किस में जा रहा है ज्यादा, किस व्यक्ति पे या कोई गैजेट्स पे या कोई चीज पे जा रहा है, तो हमें पता चल सकता है कि हमारा अटैचमेंट उसी में है। और जब हमसे कुछ छीना जाता है, तो हमें कितना पेन, कितना दर्द होता है उसमें, तो हमें पता चलता है कि ये हमारा अटैचमेंट किधर है। कभी कभी हम हरि नाम जप करने बैठते हैं, तो हमारा मन किसी न किसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा अटैचमेंट किधर है।
हम जब भगवान आएंगे, अ, पूछेंगे ये चाहिए मुझे, ये लेना चाहिए, सेम एज ने बोला कि हमारा अटैचमेंट तभी, जैसे बली महाराज का, कि हम आराम से दे पाएंगे जो कुछ है हमारे पास। तभी हमें पता चलता है हमारा अटैचमेंट किधर है। अटैचमेंट काफी है। ऐसा लगता है कि, लेकिन बहुत सटिल क्रॉस, कोई कोई फैमिली, फैमिली के साथ, हमारे बच्चों के साथ ऑफ कोर्स नेचुरल है, लेकिन इतना है, या शायद अपने बेटे के साथ नहीं देखा, लेकिन ग्रैंडसन जब जब बॉर्न होता है तो अपने को ऐसा लगता है, हाँ वो अपना सुनता भी है ना, तो अपने को ज्यादा अटैचमेंट होता है उसका। तो बहुत ऐसा, कि ना, फैमिली लाइफ बहुत ही बड़ा ये है, एंटेंगलमेंट एक्चुअली। ऑफ कोर्स उसमें रियलाइजेशंस भी स्ट्रांग है, बट देन मैं बोल रहा हूँ कि अटैचमेंट से बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद अटैचमेंट होता है, like पैसे का अटैचमेंट। सब हम सब प्लान करेंगे, बोलेंगे हाँ अभी तो हम देंगे, बाद में कॉर्पस बनने के बाद पूरा कृष्ण भावनामृत में के लिए विल स्पेंड इट। फिर हम प्लान करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरा और एक बच्चे के नाम पे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो पूरा प्लानिंग में चला जाता है। जैसे कि आनंद प्रभु जैसा होना चाहिए ना, सो मैन ऑफ कमिटमेंट। प्रभु जी जब बोलेंगे इतना करूंगा तो इतना, इट्स लाइक, मैं सोचता हूँ ऐसा कमिटमेंट तो है नहीं मुझे, सो कमिटेड। अगला अटैचमेंट आता है वुमन, ऑपोजिट सेक्स के ऊपर। इट्स सो ग्रॉस, सटल, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। किसी किसी को प्रसाद के ऊपर अटैचमेंट, खाने पीने का। हम प्रसाद के नाम पे लेते हैं, बट देन एक थोड़ा चेक करना चाहिए कि हम उसमें अटैच है कि नहीं। प्रोपा जी बोले ना, एक रसगुल्ला के प्रति भी अटैच होगा तो आपको आना पड़ेगा। एक बार ऐसे माता जी को पूछा था उन्होंने, राधानाथ महाराज शायद, क्या पसंद है तुमको बताओ। उन्होंने शरीर छोड़े तो बोलते कि उस गोविंदा बेकरी में वो जो उसके ऊपर एक केक मिलता है, उसके ऊपर चेरी वाला केक मुझे खाना है। तो तो सोच रहा था कि मतलब हम जानते नहीं कि हमारा अटैचमेंट किस तरह है ना, बहुत सटिल रहता है, बहुत अंदर रहता है हमारे अंदर, खाने पीने में मतलब। सो ये है, किसी किसी को अटैचमेंट होता है ट्रैवलिंग करना, घूमने का, हर एक जगह देखने का। मेरा एक दोस्त है, इतना इतना एडिक्टेड है ट्रैवलिंग को, हर मंथ उसको ट्रैवलिंग, उसको एक सेकंड नेचर हो गया ट्रैवल, मतलब उसको करना ही है, अदरवाइज ही विल गो मैड। तो मैं सोच रहा हूँ इतना अटैचमेंट है ट्रैवलिंग का, तो हमारा इतना अटैचमेंट है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, ऐसी बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम एक रीजन से दूसरा जगह जाते हैं ना, एक पर्टिकुलर बर्ड है पूरा, वो इतना दूर चला जाता है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैं सोच रहा था उनका उनका पिछले जन्म में इतना अटैचमेंट होगा ट्रैवलिंग का, इसलिए वो नेचर फैसिलिटेट कर लेता है उनको। हाँ, उतना ये चातक बर्ड है, पक्षी है, कितना उनका अटैचमेंट, उस तरह हमारा जो अटैचमेंट है दैट विल डेफिनेटली बी फुलफिल्ड। हमारा भी ट्रैवलिंग का अटैचमेंट, लेकिन हम उसको डाउटेल करते हैं। भगवान के इसमें हमारा अटैचमेंट ट्रैवलिंग, तो हम यात्रा में जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, वी आर नॉट ट्रैवलिंग, वी आर नॉट गोइंग टू एंजॉय द धाम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधर जाए, हर जगह घूमे, इट्स गुड, बट देन ध्यान रखना चाहिए कि अटैचमेंट तो नहीं है, कि वी आर ट्रैवलिंग। एग्जाम्पल्स है ना बहुत अटैचमेंट, जैसे चित्रकेतु महाराज का था अटैचमेंट अपने, कितना अटैच है, तो उन्होंने हर्ष शोक, उनको सुनने को भी आया, हर्ष शोक, हाँ नाम डालो हर्ष शोक, शोक सुना ही नहीं उनको, वो सब ध्यान भी नहीं दिया, इतना अटैचमेंट थे। और जब अंगिरा मुनि और नारद मुनि आके फाइनली, ये सब पास्ट टाइम पता है, उनको पॉइजन देता है पूरा क्वीन, एंड देन हर्ष अशोक वापिस तभी उनको पता चलता है कि ऑल्सो अटैच्ड चित्रकेतु महाराज। तो वे सब हमारे लाइफ में कोई गुरु आके हमें बताएंगे, तभी हमारा कुछ डिटैचमेंट होगा, जैसे नारद मुनि बताए कि क्या होता है, वो उनको जीवित करते हैं, ऑल्सो फर्स्ट स्टेप सबको पता है।
सबसे मेरे को बहुत फील होता है अटैचमेंट भरत महाराज का। दिस अ क्लासिक एग्जाम्पल है प्रभु। मतलब हम शायद सब कुछ छोड़ देंगे, फैमिली सब डिटैचमेंट आ जाएगा, एवरीथिंग। भरत महाराज वॉज इन सच्चे एलिवेटेड स्टेज। भावा स्टेज में तो चांस ही नहीं है आने का। मतलब भावा स्टेज में कंप्लीट स्मरण होता है भगवान का लीला। ऑफ कोर्स भरत महाराज जितना एलिवेटेड सो हमें दिखाने के लिए भगवान बताते हैं कि यू शुड बी सो केयरफुल। कितना केयरफुल होना जरूरी है। हमें पता नहीं कि लास्ट में माया किस तरह वो सटल वे में कैसा ट्रैप करेगा। इट्स लाइक अमेजिंग। तो मुझे पढ़ते तो बहुत दुख होता है। एक सेंस लीला है, लेकिन जिस तरह एक हिरन के प्रति, बस हिरन को उठा के बस रख, भरत महाराज अगर रखते थे तो हो जाता था, लेकिन उसके पीछे उसका क्या है। भरत महाराज लास्ट जो उनका भागवतम में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह बोलता है योर फुटप्रिंट्स, लाइक इतना इमेजिन करते हैं उनके पीछे। एंड कैन अंडरस्टैंड किस तरह हम पतन हो सकता है हमारा। एंड देन जब भरत महाराज अपना शरीर छोड़ते हैं तो जब समझ में आता है कि अहो कष्टम, मैंने क्या कर दिया। तो उस तरह हमारे लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी बोले कि अहो कष्टम, मैंने क्या कर दिया। और अटैचमेंट टू पोजीशन वो सबसे बड़ा है। हम कृष्ण भावनामृत आने के बाद में हमको कोई पोस्ट मिल जाता, हमारा जो टेंडेंसी होता है ना, कंट्रोलिंग नेचर, वो पोस्ट मिलेगा टेम्पल में या कुछ मिलेगा, तो हमें देखना चाहिए कि कभी भी अगर समझो चलो इसमें से निकलो, उसी टाइम रेडी होना चाहिए दूसरा सर्विसेज लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर ए प्रीचर। जैसे गौरांग प्रभु का बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जब उनको इतना हाई लेवल प्रीचिंग चल रहा था तो राधानाथ महाराज ने बोले चलो किचन सेवा ले लो। तो आई गॉट so much detached. I was thinking so much surrender to his Guru Maharaj. तो उनको इतना मर्सी मिला। आज देखो किस तरह वो भले ही किचन सेवा किए, लेकिन आज सब जगह पे उनका नाम अभी भी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा ना चाहें कि हम पोजीशन में बहुत अटैच हैं। पोजीशन में हम अटैच होंगे और हम अगले जन्म का है, वी आर सो अटैच टू पोजीशन, तो हमें कोई सीईओ बन जाएंगे हम, या सीएफओ बन जाएंगे, बिकॉज वी आर अटैच टू पोजीशन। तो हमने भक्ति किया है थोड़ा, तो उसका फल मिलेगा। मिश्र भक्ति किया है तो इस बड़े बड़े पोजीशंस में जाएंगे हम। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम पोजीशंस में अटैच नहीं। जिससे था ना, मतलब हमारे अंदर जो अटैचमेंट्स कभी बाहर आएंगे हमको पता नहीं। जैसे एक पुजारी था, वो आरती कर रहे थे, मैं पहले ही बताया, तुरंत उनको ऐसा विचार आया कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो स्काई सी डाइविंग करता था। मैं इतना उनका अंदर ये हो गया कि उन्होंने पुजारी सेवा उसी दिन छोड़ के चले गए। और वो बोट के पीछे, क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट रिमेम्बर, बोट के पीछे ऐसा ऐसा रख के पीछे उस डाल। एंड देन बाद में उनको, ऑफ कोर्स उन्होंने सिंसियरली सेवा किया था, उसकी वजह से शार्क उनका पीछे आ गया, तो वो एकदम डर गए और वो प्रे करना चालू किया सबको। देन फाइनली कुछ भी नहीं चला, फाइनली बोला शिल सर्फिंग, हाँ। तो एक्चुअली उनको इतना टेंशन आ गया, तो उन्होंने बोला मैंने बहुत गलती किया, सरेंडर। वो शिल प्रभुपाद है सरेंडर, तभी वो शार्क ने डाइवर्ट करके गया। तो वो भाग के आए भगवान के पास सरेंडर करने के लिए। सो हमारा अटैचमेंट हमें पता नहीं किस टाइम, किस मोमेंट में हमारा संस्कार है इतना स्ट्रांग है, कभी स्ट्राइक होगा, वी नेवर नो। तो इसलिए हमें बहुत ये सोचना चाहिए कि हम्म, इस कभी भी हो सकता है। इसलिए हम एक अच्छा होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ में, उसमें काफी सिंसियरली करना चाहिए, सिंसियरली सेवा करना चाहिए, तो कि हमें ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो हमें बचाएंगे भगवान। और मैंने ऐसा देखा था, सॉरी थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, 5 मिनट, हाँ। हाँ, तो ऐसा होगा, एक बार मैं देख रहा था टीवी में, एक उनका वाइफ लेफ्ट चले गए थे, उन्होंने उनका मूर्ति बना के घर पे रखा है।
and झूला में झुलाते हैं तो was thinking so attached to his wife. हाँ, पूरा ऐसा लगता है कि सो डीपली अटैच्ड, हस्बैंड वाइफ का सो इतना सब बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो वी डोंट नो और मैंने एक राघव ब्रह्मचारी और रत्नावली माता जी का केस हिस्ट्री भी बताया था बहुत टाइम पहले, कि वो इस्कॉन में ही है, मैं उनसे मिला भी था। तो वो कैसे ब्रह्मचारी थे पिछले जन्म में, एंड देन उनको एक माता जी के प्रति आकर्षण भी नहीं था, बस अच्छा लगता था। तो उनको रत्नावली माता जी वापस जन्म लेना पड़ा। ऑफ कोर्स भक्ति किया था, लेकिन वापस इस्कॉन में जुड़ गए वो। लंबी स्टोरी मैंने क्लास में बताया था। तो उस तरह मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मचारी होने के बाद हमारा क्या अवस्था है, हमारा क्या स्थिति है। ऑफ कोर्स उनको मिला, लेकिन व्हेन आई व्हेन आई स्पोक टू हर, तो इतना सोबर है माता जी कि उनको पता है कि मैंने क्या गलत किया है। हमारे पास उतना नहीं रहेगा शायद, हमको याद भी नहीं है। शी वॉज, उन्होंने उतना बहुत इतना सेवा किया। जैसे भरत महाराज का कॉन्शियसनेस था, उनको उनको याद था उन्होंने पिछले जन्म में क्या गलत किया है। तो आई वाज थिंकिंग कि राघव ब्रह्मचारी कैसे, तो वी शुड बी सो केयरफुल। तो हमें एक्चुअली वी आर हेल्पलेस। हमें पता नहीं कि हमें क्या होगा। एक्चुअली वी आर हेल्पलेस। हमको अंतिम समय में क्या मिलेगा, क्या होगा। सो दैट इज द रीजन हमें, वी हैव टू वेरी डिपेंडेंट। भगवान शायद हमें याद स्मरण भी नहीं होगा, लेकिन आप सिंसियरली किए होगे अपने लाइफ टाइम, तब भगवान आपके चित्त में प्रवेश करके आपको, ही विल एंटर इनटू योर कॉन्शियसनेस। चैतन्य महाप्रभु आपके अंदर कॉन्शियसनेस में एंटर करके ही विल मेक यू रिमेम्बर एंड ही विल मेक यू फॉरगेट जो भी आपने गलत किया है। तो दैट इज आवर होप। तो हमारे हाथ में वही है, सिंसेरिटी है। इसलिए डॉक्टर को पता है अंदर का बीमारी क्या है, कैसे ट्रीट करना है। तो वो राइट टाइम में डॉक्टर आएंगे। इसलिए हमें ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते हैं। और हमसे छीना जाता है बहुत सारे चीज, तो हम प्रिपेयर हो जाए उस क्षण के लिए। तो ऐसा भगवान का प्लानिंग रहता है। और एक्चुअली हमारा सिंसियरिटी दैट विल रियली हेल्प अस, सच में। वो सिंसियर डिवोटी सालों के साल ऐसा देखा है, लास्ट मोमेंट में उनको है ना, उन्होंने उन्होंने क्लियर कर दिया एग्जाम। तो हम विल ट्राई 100%। हो नहीं सकता है 100%, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जी प्रभु जी बोलते हैं ना, लास्ट मोमेंट में एक बच्चा बहुत ट्राई करता है, हाँ, लेकिन फेल भी होता है, लेकिन वो खड़ा होता है कि मेरे से इतना ही हो गया, आई ट्राइड माई बेस्ट, इट्स अप टू यू, नाउ यू डिसाइड व्हाट एवर यू वांट। हमें उस स्टेज में होना चाहिए कि हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया। विल ट्राई आवर बेस्ट, अलग अलग तरीके से सर्व डिवोटीज, वी विल चैंट इंटेंसली, एंड वी विल हेल्प द मिशन। श्रीला प्रभुपाद का प्रचार करेंगे जितना हो, जितना अपन कैपेसिटी है। तो हाँ, तो हाल ही में अभी इतना युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, अनसर्टनिटी है। ऑफ कोर्स वी शुड प्रे फॉर दो सोल्जर्स। हम जब कर पा रहे हैं उनका, हमारे बॉर्डर्स में है वो, दे आर प्रोटेक्टिंग अस, sacrificing so many of their lives। तो मैं वो सोच रहा था, डिफेंस सिस्टम अच्छा है, इसलिए हमें, हमारे अंदर आक्रमण नहीं हो गया। मतलब बॉम्ब हमारे इधर नहीं पड़ा, मतलब ड्रोन्स एंड ऑल दोस दे वर डिफेंसिव। तो हमारा भी डिफेंस सिस्टम क्या है हमारे भक्ति जीवन में? हमारे भक्ति जीवन में डिफेंस सिस्टम है भक्तों का प्रेयर्स, ये काम आएगा एक्चुअली। जैसा ड्रोन आएंगे हमारी लाइफ में, लास्ट एंगर ग्रीड, ऐसा ड्रोन्स हमारे लाइफ में आते रहेंगे। तो उसको डिफेंस सिस्टम के लिए हमारा
पास प्रेयर्स होना चाहिए, डिवोटीज का हमारा सरेंडर मूड होना चाहिए। दिस आर अवर डिफेंस डिफेंस सिस्टम्स टू काउंटरैक्ट। और जब मृत्यु आएगा, एक्चुअल द्रोण आएगा जो मृत्यु लेके, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं, ठीक है, तो मैं लिखते लिखते एक पोइम नहीं, एक मोटा, एक प्रेयर टू लॉर्ड नरसिंह, तो मैं वो बोल के उसको विराम दूंगा। ए प्रेयर ऑफ ए प्रिटेंडर। ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। ये मेरे लिए मैंने लिखा है। डियर लॉर्ड नरसिंह देव, I have worn the dress of a devotee, but inside I have been dancing with lust, pride, and selfish desires. I spoke sweetly of surrender while I secretly nurturing attachments that kept me away from you. I smiled in front of devotees, but behind closed doors, I gave my heart to everything except you. I have deceived your devotees and I have deceived you, yet you haven't rejected me. You have seen every fall, every failure, and still you protect me. But today, I beg you, tear open this heart infected with lust. Rip apart the illusions I have made into the idols. Destroy the false self I have worshipped more than you. I'm tired of being a pretender. I'm tired of running from my filth while hiding behind my beads. Please burn my lust in the fire of your glance. Cut down my pride with the nails that tore open Hiranyakashipu. Make me real, make me yours. Let my heart belong to you and you alone. जस्ट मैं वही प्रे कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव।